हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका। फ्रेंड्स, आज हम ये ड्रीम कैचर बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में इसे लगाने से बच्चों को बुरे सपने नहीं आते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 8 फंदों की चेन लेनी है। ये देखिए, मैंने ये चेन लेनी शुरू कर दी है। 8 फंदों की चेन लेने के बाद जो हमारा सर्किल बनेगा उसमें हमें डबल क्रोशिया चलाते हुए 16 घर से भर देना है। ये देखिए, मैंने ये सर्किल बना दिया है और मैंने इसे डबल क्रोशिया लेते हुए 16 घर से पूरा कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये 16 घर से पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हमने टाई कर देना है और ये फर्स्ट रो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सेकंड रो के लिए जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसके ऊपर में हमने एक एक घर से उसे वैसे का वैसा ही बना देना है। ये हमारा सेकंड रो हो गया। अब थर्ड रो में जो हमारी एक चेन डबल क्रोशे की हमने एक चेन बनाई है उसी के ऊपर ही हम एक चेन के ऊपर भी 2 घर लेके और 2 चेन डालकर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक ही घर से 2 डबल क्रोशिया चलाए, फिर 2 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया चलाए और ये मेरा बनना शुरू हो गया है। इसी तरह से ही हम पूरा बना देंगे और थर्ड रो हमारी रेडी हो चुकी है। अब फोर्थ रो में सबसे पहले हमें जैसा मैंने ये बनाया है उसी तरह से ही फोर्थ रो में सबसे पहले हमें ये 5 चेन लेनी है। उसके बाद 5 चेन लेने के बाद जिस तरह से हमने नीचे एक बनाया था उसी तरह से ही हमने जो 2 हमने डबल क्रोशिया चलाए हैं जो बीच की जगह है उसमें हमने भर देना है। ये देखिए, मैंने भरकर इसे तैयार कर दिया है। अब हमारी फिफ्थ रो में हमने क्या करना है। फिफ्थ रो में हमने जो ये हमने बीच में डबल चेन ली है उसके ऊपर फिर से हमने 3 बारी डबल क्रोशिया चलाना है और 3 चेन लेनी है। उसी तरह से ही हमने सर्किल पूरा कर देना है। ये देखिए, 3 चेन लेकर 3 बारी में एक ही घर से निकालूंगी और 3 बारी की चेन कंप्लीट करके 3 बारी डबल क्रोशिया चला के 3 चेन लेकर इस सर्किल को कंप्लीट कर दिया। देखिए, मेरा ये इसी तरह से ही हमें आगे बढ़ाते जाना है और ये सर्किल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट रो में हमने यहाँ से डिज़ाइन के लिए फंदे सेट करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने नीचे की चेन में 3 लेकर 3 चेन डाली थी उसी तरह से ही हमने 3 के जो बीच की जगह है चेन का स्पेस है उसके ऊपर में हमें 3 बारी डबल क्रोशिया चलाना है, 3 चेन लेनी है, फिर 5 बारी चेन लेकर आगे उसी तरह से ही सर्किल को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन। ये हमारा डिज़ाइन के लिए तैयार होगा। इसी से ही हमने डिज़ाइन के लिए फंदे पूरे करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जो 3 घर थे 3 के ऊपर में 3 डाला है और जो बीच का 5 की चेन बनाई थी वहाँ पर एक फंदा उठा के फिर 3 के ऊपर 3 डालकर मैंने 2 जो 3 थे उनको मिलाकर 7 कर दिया है। ये देखिए, ये मेरा 7 डबल क्रोशिया हो गया और 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से 3 चेन लेनी है। ये देखिए, 3 चेन को सिंगल क्रोशिया चलाते हुए नीचे की चेन से हमने टाई कर देना है। फिर से हमने 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट में उसी तरह से ही हमने 3 के ऊपर में फंदे उठाते हुए उसे 7 कर देना है।
2-3 को मिलाकर जो बीच की स्पेस है उसे भी मिलाकर हमने 7 फंदे करने हैं। इसी तरह से ही हमने ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट रो में हमने जो 7 फंदे हैं उसको 8 करना है और जो बीच की जगह है जहाँ पर हमने फंदे टाइप किए थे वहाँ पर हमने इसे ऐसे ही चला देना है। देखिए मैंने 7 को 9 कर दिया है और 9 के बाद में उसी तरह से ही उठा दिया। और ये बीच की जो चेन बनाई है इसके ऊपर में फिर से जिस तरह से हमने ये 2 नीचे लिए थे उसी तरह से ही ऊपर 3 बारी चलाना है। ये बीच में टाई करेंगे। बीच में टाई हो चुका है और फिर से 5 चेन लेकर नेक्स्ट वाले में हम बढ़ाते जाएंगे। अब ये जो बीच की जगह बनी है ये 2 हमारे खाली बने हैं। अब जब हम फंदों को ऊपर कम करना शुरू करेंगे, ये देखिए जब हम फंदों को ऊपर कम करना शुरू करेंगे वो 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे और फंदे कम होते जाएंगे। मैंने फंदों को कम करना शुरू कर दिया है और हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब जहाँ पर हमने 2 बनाए थे वहाँ पर बीच में मैंने 3 बना दिए हैं। ये देखिए ये हमारा 3 बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ही हमारा सर्किल फंदे कम होते जाएंगे और ये सर्किल बढ़ता जाएगा। ये हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमने जो ड्रीम कैचर के ऊपर जिसमें हमने फ्रेम में इसे लगाना है उसको हम ग्रीन कलर के थ्रेड से पूरा लपेट देंगे। ये मैंने लपेटना शुरू कर दिया है और ये मेरा लिपट कर तैयार हो गया है। ये देखिए मेरा ये लिपट कर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब जो नीचे हमने झालर बनानी है जिसके ऊपर हमने पंख लगाने हैं इसे हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्रेम बनाया था उसको हमने फ्रेम के ऊपर में सिर्फ देना। अब जो हमने झालर बनानी है झालर को हम डबल धागा करके धागे के बीच में निकाल कर नीचे को परोना शुरू करना। ये मेरा झालर बननी शुरू हो गई है और ये झालर बनकर तैयार हो गई है। नीचे को हमने शेप दे दी। अब आप जिस तरह से इसे डेकोरेट करना चाहते हैं आप उसी तरह से ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने मोती के साथ और पंखों के साथ इसे डेकोरेट किया है। ये देखिए मैंने इस पर पंख लगा के इसे तैयार कर दिया है और बीच में भी मैंने इसमें मोती लगा दिए। आप बताइए कि आपको ये मेरा ड्रीम केज कैसा लगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं आप भी अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।